बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। खवातीन के माशरे में अहमियत उजागर करने के लिए जहां दुनिया भर में आलमी दिन मनाया जाता है, तो वहीं खवातीन ने साबित भी किया कि उनकी शमूलियत के बगैर कोई भी माशरा तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता। आलमी दिन मनाने के मौके पर उन बहादुर खवातीन को खराज तहसीन पेश किया जाता है जिन्होंने अपने हुकूक के हुसूल की जंग लड़ी। उस दिन दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक के हजारों तंजीमें खवातीन की समाजी, सियासी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए कोशिशों को उजागर करने के लिए वॉक्स और ख़ास तौर से तकारीब का एहतमाम भी करती हैं। आज से तकरीबन 100 साल पहले न्यूयॉर्क में कपड़े बनाने वाली एक फैक्ट्री में मुसलसल 10 घंटे काम करने वाली खवातीन ने अपने काम के औकात कार में कमी और उजरत में इजाफे के लिए आवाज उठाई, तो उन पर पुलिस ने न सिर्फ वहशियाना तशद्दुद किया बल्कि उन खवातीन को घोड़ों से बांधकर सड़कों पर घसीटा भी गया। लेकिन उस तशद्दुद के बाद भी खवातीन ने जबरी मुशक्कत के खिलाफ तहरीक जारी रखी। मगर क्या वजह है कि इतने साल गुजर जाने के बाद, एक सदी गुजर जाने के बाद आज भी यही मसाइल हमारे सामने नजर आते हैं। यानी एक औरत को अपने हुकूक लेने के लिए रोडों पर, मुख्तलिफ जगहों पर सरगर्दा फिरना पड़ता है। ये और इन जैसे और बहुत सारे सवालात हैं, उनके जवाबात लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है, वॉशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं आसिम सिद्दीकी, जो कि एंकर और एनालिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज वुमेन्स डे है और आज के हवाले से मैं आपसे ये बात करूंगी कि इतना टाइम गुजर जाने के बाद, इतने मॉडर्न हम हो गए, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, चीजें इतनी कुछ सामने आ गई हैं, हेल्थ के मामले में बड़ा हम आगे हो गए, लेकिन आज भी खवातीन के मामले में हमारी जो रिवायात और उसके साथ साथ क्या कहना चाहिए कि खवातीन को अब भी मुशक्कत उतनी ही करनी पड़ती है हुकूक के लिए, खास तौर से। देखें, एक फितरी अमल है, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में अगर रात के 12 बजे या 1 बजे कोई चीज़ ज़रूरी लानी हो और आपके पास घर में आपके बेटा भी है और बेटी भी है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे, किसको भेजें वो दवाई लेने के लिए या वो कोई चीज़ लेने के लिए जो कि ज़रूरी है? आप बताएं। पूरी दुनिया में, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया में कहीं की भी बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स मर्द को भेजेंगे। तो यस, औरतें जो हैं जहाँ पर जिनको लगता है कि उनके राइट्स नहीं मिलते, कहीं जॉब पर नहीं मिलते, कहीं घर में नहीं मिलते, कहीं शौहर से नहीं मिलते, तो लाजिमत है वो जंग तो जारी है और जारी रहेगी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो आज अमेरिका के अंदर वुमेन राइट्स हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन ज़रूर मौजूद है कि जो पर आवर मर्द को मिलता है शायद वो पर आवर औरत को नहीं मिलता। कितने फौजी जो हैं वो मर्द होते हैं और कितनी औरतें होती हैं। ये भी एक अजीब बात है कि आज की औरत जो है वो F-16 से लेके फाइटर जहाज़ चला रही है, लेकिन फिर भी अपने राइट की तलाश में गुमशुदा है, ढूंढ रही है। तो ये एक हकीकत है। मेरा ख्याल है कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हो या थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो, यहाँ पर अभी भी लोगों को उनके उस तरह के राइट्स नहीं मिल रहे जो कि शायद मिलने चाहिए, और शायद ये फितरी अमल है, ना ही मिल सकते हैं। दुनिया में अभी भी ऐसे ममालिक हैं, अरब कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे औरतों को राइट्स बिल्कुल ही नहीं दिए जाते हैं, और कहीं अगर दिए जाते हैं तो जैसे बार्सिलोना में मर्द और औरत को बराबर समझा जाता है। अगर मर्द जिस जगह पे शर्ट उतार के नहीं चल सकता, वहाँ औरत भी नहीं चल सकती। तो ऐसा नहीं है कि मर्द शर्ट उतार के चले और औरत ना चले, तो वहाँ पे कोई राइट्स को इस हवाले से भी देखा जाता है कि जनाब 50-50 वो भी लोगों को कबूल नहीं है। तो बस इंसान किसी हाल में खुश नहीं है। लेकिन बहरहाल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जो है वो हमारे जो वुमेन राइट्स है, रेप जो है वो वुमेन होती है। अभी आप इंडिया में देखें जो कि 7 लोगों ने एक टूरिस्ट को रेप किया है और पूरी दुनिया में इसकी बाज़िगा सुनाई दी गई है।
यकीनन 3 लोगों को शायद पकड़ भी लिया गया है और उसके बाद और लोगों को भी पकड़ रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगी आसिम साहब, ये ज़रूर मैं कहूँगी कि ये जो एक जिद्दोजहद है, जो एक जंग है, ये चलती रहेगी और हम चाहे कितने ही एडवांस हो जाएँ और आगे आने वाले शायद आगे 50 साल भी हम पाकिस्तान में हों, चाहे पाकिस्तान से बाहर हों या जिस तरह आप अमेरिका में रहते हैं, लेकिन एक औरत को जिद्दोजहद जारी रखनी पड़ेगी, अपनी स्ट्रगल जो है वो उसी तरह से जारी रखना पड़ेगी। बिल्कुल, वो स्ट्रगल सिर्फ़ इस सूरत में ख़त्म हो सकती है कि जब वो अपने आप को इतना एजुकेटेड कर ले। जैसे आजकल आप पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं कि जब एक्सक्यूज़ मी, जब रिश्ते आते हैं तो लड़की जो है वो मास्टर्स की भी होती है और लड़का ग्रेजुएट होता है या एफए पास होता है। तो फिर वहाँ पर एक एजुकेशनल गैप आ जाता है जिसकी वजह से शायद रिश्ते नहीं होते। लेकिन आज जब से फ़ोन आए हैं और ये जो सोशल मीडिया आई है, उसके बाद हमने देखा कि वो सिलसिला भी बहुत अब अगर अभी नहीं रुका तो फिर आपको औरत और मर्द स्पेशली पाकिस्तान के अंदर या दूसरे मुल्कों के दरमियान शायद सेम ही मिलेंगे, क्योंकि हर शख्स को जो है वो एंटरटेनमेंट का हक है और एंटरटेनमेंट जो है उसमें आपको कुछ जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। आपको खुशियाँ जो हैं एक बटन दबाने से मिलती हैं, लेकिन एजुकेट होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, काबिल होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे बताएँ कि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है लोग वो लेंगे या मेहनत करेंगे? सही। ठीक है आसिम साहब, ऐसा करते हैं कि ज़रा सवालों की तरफ भी आ जाते हैं। पाकिस्तान की आपने बात की है, जनवरी में अडियाला जेल को बम से उड़ाने की धमकी आमेज़ कॉल मौसूल हुई थी, जिसके बाद सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ा दी गई थी। धमकी आमेज़ कॉल की जो तहकीकात के बाद बताया ये गया था कि वो अफ़गानिस्तान के नंबर से आई थी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी में 3 गैर मुल्की दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए थे और अडियाला जेल में बड़ी दहशतगर्दी का प्लान बना रहे थे। दहशतगर्दों के कब्जे से अडियाला जेल का नक्शा मिला, खुदकार असला मिला, बड़ी मिकदार में गोला बारूद भी बरामद कर लिए। टोटल कोई 7 लोग बताए जाते हैं जिनके पास पाकिस्तान की सिम भी बरामद हुई है। मुलजिमों से तफ्तीश भी जारी है, जबकि अडियाला जेल के अतराफ में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया। रावलपिंडी की अडियाला जेल में इस वक्त मजबूरी तौर पर आसिम साहब 7,000 से जायद कैदी हैं, जबकि मुल्क की अहम सियासी जो शख्सियात हैं वो भी वहां पर पाबंद सलासल है। साबिक वजीर आजम इमरान खान, साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी भी अडियाला जेल में ही कैद हैं। लेकिन गवर्नमेंट मुझे मेरे ख्याल में बताना पड़ेगा कि जैमर लगने के बावजूद उनके मोबाइल कैसे चल रहे थे या जैमर बिल्कुल बंद कर दिए गए थे, इनको हिदायत कौन दे रहा था, सारे सिक्योरिटी को तोड़ते हुए कैसे जेल की दीवारों तक पहुंचे थे। तो आसिम साहब, मेरी तो समझ में ये भी नहीं आ रहा कि अडियाला जेल का नक्शा लेकर दहशतगर्द अफगानिस्तान से अडियाला जेल तो पहुंच गए, जबकि पाकिस्तानी जो है वो पीटीआई का झंडा लेकर घर से बाहर नहीं निकल सकते। इसको आप कंपेयर नहीं करें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से। ये दुनिया में सिक्योरिटी तो कर सकते हैं ना सर, सिक्योरिटी मैं वही बता रहा हूँ कि दुनिया में कई जगह ऐसे वाकयात होते हैं, जेल टूटते हैं। बल्कि अभी मेरे ख्याल है वेनेजुएला या पता नहीं किसी एक मुल्क में, मैक्सिको में कहीं पर जेल टूटा है या कुछ हुआ है। तो ये तकरीबकारी होती है। आपको याद है बन्नू में 150 लोग जेल तोड़ के भाग गए थे और वो सारे अफगानी दहशतगर्दी थे जो कि पकड़े गए थे। और पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है जो सूरत हाल चल रही है उसमें ये अनहोनी नहीं है। जामर्स जो हैं वो बैरकों में तो लग सकते हैं, लेकिन पूरी जेल के अंदर तो कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि आप पूरी जेल को ही जामर लगा के उसको सील कर दें, ऐसा नहीं होता। सैटेलाइट फ़ोन भी होते हैं जिससे कनेक्शन जो है डायरेक्टली आप जामर लगे भी हों तब भी बात हो सकती है। तो कहने का मकसद ये कि ये एक दहशतगर्दी की वो थी। मैं इस पर क्या कमेंट करूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो अगर अमेरिका होता तो उस पर आके कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या जो पुलिस कमिश्नर जो है वो आके बताते कि एक FBI और की रिपोर्ट बनती और फिर वही पूरे अखबारों में जाती। हमारे मुल्क में जिसकी जितनी बड़ी ज़बान है उसको उसी तरीके से उसकी तहशीर कह लें या उस वाक़े को बयान कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये अभी रुक जाएँ थोड़े दिन, पता करने दें कि क्योंकि इस वक्त बाकी सियासतदानों को तो छोड़ दें, इमरान खान की ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है पाकिस्तान की कौम के लिए। पाकिस्तान की सियासी जमात के इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग वो हैं। अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान के अंदर क्या होगा। तो जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं वो तो यही चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर सिविल वार हो ताकि वो अपने अज़ाइम पूरे कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि कब्ल वक्त होगा कुछ कहना, इंतज़ार कीजिए। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर सही खबर बाहर नहीं आती,
इससे पहले बहुत सारे किस्से हो चुके हैं जिनकी आज तक खबर नहीं आई। हमें तो बन्नू का भी नहीं पता चला किसने जेल तोड़ी थी, कितने लोगों को सजाए मौत हुई उस जेल तोड़ने के बाद। अलमिया तो है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है, लेकिन क्या कह सकते हैं। सर आप कह रहे हैं ना कि जेल में जो ज्यादा आप उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। हम कराची में है जेल रोड, अगर आप उसके अतराफ से गुजरेंगे तो बहुत बड़ा इलाका है जहां से अगर मैं वहां से गुजरूं तो मेरा सेलफोन नहीं चलता। वहां पर जब दहशतगर्दी हुई और वहां पे अंदर रेड डाली गई और वहां पे लोगों को देखा तो अंदर तमाम के तमाम जो है वो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जबकि बाहर रोड पे जाने वाले अगर आप जाएंगे तो जिस वक्त जेल रोड शुरू हो जाता है वहां से लेके आप अगर गाड़ी में, मैं गाड़ी में होती हूँ, अगर आप गाड़ी में हैं तो उस जगह से लेकर उस पूरे इलाके को अगर आप क्रॉस कर जाएंगे तो ये कह के लोग कहते थे कि जी जेल शुरू हो गई तो जी यहाँ से आपका जैमर शुरू हो जाते हैं। वो जैमर हमारे नहीं चल रहे थे, चलते, ये नहीं कि मेरे नहीं चल रहे थे, हमेशा नहीं चलते, लेकिन जब रेड हुई, जब अंदर पकड़े गए तो पता चला कि अंदर आराम से इंटरनेट चल रहा है। देखिए, आपके अंदर के लोग मिले हुए होंगे, है जिनको ना, कराची का हाल बता रही हूँ मैं आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। जैमर जो है ना उसकी एक लिमिट होती है कि वो आधा किलोमीटर तक जाम करेंगे, 100 मीटर तक जाम करेंगे या वो 200 मीटर तक जैम करेंगे। तो वो हर एक का वो होता है, वो उन्होंने बिल्कुल लगाए हुए होंगे। और ये यहाँ पे नहीं, पूरी दुनिया की जेलों में ये होता है। जो बड़े गैंगस्टर्स होते हैं वो अंदर बैठ के जब उनको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है तो जेल उनके लिए सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ वो होता है कि वहाँ से कोई हमला नहीं होता, और वो अंदर से बैठ के वो डॉन की तरह जो है वो कर रहे होते हैं। और पाकिस्तान जो है, मैं आपको क्या बताऊँ कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जब जेल जाती हैं तो आपका क्या ख़्याल है कि माज़ी में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग जेल जाते हैं, क्या वो अंदर से ऑपरेट नहीं कर रहे होते? यस, बिल्कुल कर रहे होते हैं। तो इसको रहने दीजिए कि कहाँ कोई जा सकता है पाकिस्तान के अंदर, या पाकिस्तान जैसे मैं तो इसलिए भी कह रही थी कि उधर कुछ पिछले पॉसिबल 1.5 साल से, मैं इसलिए कह रही थी 1.5 साल में जो हालात थे कि मतलब आप कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, चीजें हो नहीं सकती, मुंह पे कपड़ा डाला जाता है, चीजें फला की जाओ। हम तो ये समझ रहे हैं कि जी बड़ी कोई सिक्योरिटी है और सारी पुलिस यही लगी हुई है, तो भाई जहां पुलिस लगनी है वहां पर भी लग जाए तो भाई बेहतर होता। जैमर का ये है कि भाई जिस जगह जिन लोगों को जैमर लगाने वहां लगाइए, मेन रोड पे आप लगा देते हैं तो वो एरिया भी आप कवर कर लेते हैं। पाकिस्तान की मैं क्या बात करूं, बेमिसाल खिदमात पर लाजवाल नवाजिशात का सिलसिला जारी है। मोहसिन नकवी साहब को निगरां वजीर आला पंजाब, चेयरमैन पीसीबी लगाने के बाद रुकन सेनेट भी मुंतखब कर लिया गया। जी बिल्कुल, अभी उन्हीं की गवर्नमेंट है, तो वो तो जिसको जिसको चाहेंगे उसको करेंगे। वो उसमें आपकी या मेरी राय अगर शामिल हो जाती तो क्या बात थी, लेकिन मतलब आप और मेरे का मतलब होता है कि मुशावरात से ये काम किए जाते तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये काम मैंने इसलिए कि निगरां वजीर आला का काम था इलेक्शन साफ और शफाफ कराना। ये वो लोग होते हैं जिनका ताल्लुक ना इस गवर्नमेंट से होता है, ना उस गवर्नमेंट से, ना इस पार्टी से, ना उस पार्टी से। नहीं, 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 ये आपको किसने बता दिया? नहीं, 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 कहाँ के हैं, शैला, ये आपको किसने बता दिया? ये आपको किसने बता दिया? लॉ में है, निगरां कानून हुकूमत, में है, आपको निगरां इसीलिए तो हुकूमत चले। पॉलिटिकल पार्टीज, जो बड़ी पार्टीज होती है उनकी मर्जी से लगाया जाता है। देखिए मर्जी से लगाना अलग वो चीज होती है, अपनी सियासतदान ही पार्टी से होते लगा हैं। देना तो अलग चीज होती है। नहीं, नहीं, वो सियासतदान ही होते हैं, लेकिन सियासतदान नहीं होगा, वो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता होगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल रखता। माजी में आप जितने भी देख लें आप ऐसे ही हैं। तो बताएं मुझे कितने कितने अगर और इसी वजह से, और आपका इसी क्या वजह ख्याल से है कि मेरे ख्याल काकड़ में साहब, आपका क्या ख्याल है काकड़ साहब किस गवर्नमेंट के हैं? नहीं, किस काकर सियासी साहब पार्टी गवर्नमेंट के? के नहीं, काकर साहब को कोई और लेकर आया था, जो लेकर आए थे वो फिर उनका सिला भी दे रहे हैं, कहीं और के थे वो तो। तो बस समझ जाए ना, फिर पाकिस्तान के अंदर आपको ये बहस करनी नहीं चाहिए फिर। नहीं देखिए सर, इसमें अगर क्या इसमें बहस बहस करूँ? ना करें तो फिर तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। फिर तो हम ये कह नहीं कर सकते हैं कि सकते, मुल्क चल रहा है तो बिल्कुल, जी चला रहे वही चला रहे, फिर तो हम यही बिल्कुल। कहेंगे। हुक्मरान जमात देखिए, और ये माजी में भी होता रहा है कि ऐसी पोस्ट पर इमरान खान को शायद पता भी नहीं होगा, वहां पर उनके लोग खड़े हो गए सर पोस्ट होंगे। की बात नहीं आ रही, तो मैं मैं निगरां वजीर आला की बात कर रही हूँ, जहां पर ये था कि साफ और शफाफ इलेक्शन कराने थे। आप अगर उसी पार्टी के लोग बैठे हुए थे तो फिर साफ और शफाफ इलेक्शन कैसे होने थे? मेरे ख्याल में इसी वजह से हुक्मरान नहीं, वो जमात और तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग देखें, नून है, इलेक्शन इत्तेहादी कमिश्नर, जमात। इलेक्शन कमिश्नर का वो काम होता है साफ और वो तो शफाफ हो आपको पता करना। है, वो आपको पता निगरां है इलेक्शन हुकूमत कमीशन कहाँ उसको जाना है। उसके उसके जो ऑर्डर्स होते हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए बैठी होती है। इसके अलावा उनका पास और मेरा नहीं ख्याल का कोई चॉइस होती है। सर तो मैं ना यही वो तो कह धांधली रही कर हूँ, सकते हैं, ना वो धांधली करा सकते हैं। वो सारा पूरा क्रेडिट पंजाब जिसके पास होगा वो क्या नहीं करा सकता?
अब पंजाब तो एक दफा में इमरान खान के पास भी था, उससे पहले जो है वो दूसरी अच्छा, सियासी इसमें जमातों कोई के ना कोई पास रहा, खराबी कभी होगी, काफ देखिए के मैं पास आपको रहा बता है, रही हूँ, कभी किसी के पास मेरे रहा है। ख्याल में इसमें कोई ना कोई खराबी होगी। जब ये हुक्मरान जमात ने, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और बाकी इत्तेहादी जमातों ने, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, इंतखाबी अमल में इस्लाहात का फैसला कर लिया है। तो इंतखाबी अमल में जो इस्लाहात है वो ये भी है कि उन्होंने कहा है कि आइंदा जो हुकूमतें हैं वो जिस तरह से बनी है, मतलब इंतखाबी इस्लाहात में उसमें ये भी शामिल था कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके मुतालिक भी उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है, क्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं तो आपसे लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने यही कहा था कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप इस्लाहात दें। अगले इंतखाबात जो हैं वो इससे ज़्यादा साफ और शफाफ तरीके से होने चाहिए। आप कुछ ऐसे इस्लाहात दें, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हवाले से ऐसे लॉज बनाएं, ऐसे कानून बनाएं जो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो, बल्कि उनको आइन के तहत जो है इम्प्लीमेंट करना पड़े। अगर आप नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम पे जिसकी भारी रिश्तेदारी होगी वो जीत जाएगा। अब आपकी मर्जी है कि आप इमरान खान साहब की 100 के करीब सीटें हैं, वहाँ बैठें, इन लोगों के साथ मुशावरात करें, ऐसे बिल लेकर आएं कि आइंदा 5 साल के अंदर कुछ हो या नहीं हो, इलेक्शन साफ और शफाफ हो। सर कहाँ से होंगे? नवाज शरीफ के दोनों साहबजादे हसन नवाज, हुसैन नवाज ने गुज़िश्ता रोज वतन वापसी से पहले वारंट मुअत्तली के लिए अदालत से रुजू किया था। हुसैन और हसन नवाज ने नैब के जो रेफरेंसेस थे, एवनफील्ड, फ्लैगशिप और जो दूसरे थे, उसमें उनको रिलीफ मिल गया है। आप यूं समझ लीजिए कि दोनों जो साहबजादे हैं उनके लिए दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए गए। वेल डन, बिल्कुल, गुड। उनके तो सारी सजाएं भी माफ हो जानी चाहिए। वो हाँ, आखिर सब हो रही है वो तो सब। सर आइन और वजीर कानून आजम के बेटे हैं। पाकिस्तान के लोगों के लिए है। आप क्या समझती हैं पाकिस्तान का कानूनी का? एक्चुअली मैं बताऊं, पाकिस्तान का जो कानून है ना, वो चोरों, लिटोरों, कातलों की प्रोटेक्शन का वो है। पूरा पूरा आपको क्रिमिनल्स को सपोर्ट करता है। अगर आप पाकिस्तान का कानून देखें, वो 1862 वाला जो ब्रिटिश एम्पायर जो है वो कहीं ना कहीं पावरफुल लोगों को बाकायदा फैसिलिटेट करा रहा होता है, वही लॉ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद है। और आप ये देखें ना कि मैंने आपको शायद एक दफ़ा बताया था कि 7वीं दफ़ा ज़मानत पे रिहा होने वाले बंदे ने जब कत्ल किया तो पता चला कि 7 दफ़ा इसको वो बेल मिल चुकी है। बेल देने वाला स्टूपिड जज जो है उसको भी ये नहीं पता कि वो बेल क्यों दे रहा है। वही, या तो कोई कानून हो ना कि भाई अगर एक शख्स की 3 दफ़ा हो गई है तो या तो उसके पहले मुकदमात निपटाए जाएँ, उसको बेल ना दी जाए, वो जेल में ही रहे फिर, या तो उसके पहले। आप एक क्रिमिनल को किसी भी वक़्त बाहर निकाल देते हैं। चोर को पता है कि मैंने पकड़ना है, बस पुलिस के पास फ़ौरन पहुँचा दो ताकि मुझे कोई मारे ना, उसके बाद मेरी कल तो ज़मानत हो ही जानी है। ये सर तो पुलिस हाल है पाकिस्तान के कानून का। सर तो आप पुलिस नहीं क्या तो आप बात करें, पॉलिटिकल सुप्रीम सिस्टम कोर्ट में ने आके आपको तो फ्री हैंड मिल जाता है, आपको तो सर कोई सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल के बाद ज़ियाउल हक को, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देने से रोक दिया है। आप यहाँ पर सितम तो देखें, मतलब जिंदाओं के यहाँ पर पेंडिंग में है केसेस। 9 मई के वाक़े को 9 मई गुजर गए, कोई काम नहीं हुआ, किसी को फांसी नहीं चढ़ाया, किसी को जेल में नहीं डाला, सबको अंदर बंद करके कि उनकी पता नहीं खातिर मदारात हो रही है, क्या हो रही है, अपने ऊपर मुंह पे कालक भी मली जा रही है कि जी हमने पकड़ रखा है, और उनके खिलाफ कोई मुकदमा भी बना के आप लोग नहीं डालते उन लोगों को। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये वाले काम करती हुई नजर आएगी। कोई सो मोटो नहीं लिया गया कि भाई 9 महीने हुआ हो गए तो कम से कम किसी को सजा दे दी जाए। 50 साल बाद ज़ियाउल हक को, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देने से रोक दिया गया है। बिल्कुल, अब बेचारे की रूह भी तड़प रही होगी कि यार देने के बाद आप ये सारी हरकतें करो, लेकिन इस शायद केस में मुझे समझ में नहीं आया, इस केस का लेना या इस केस पे को आप अटेंड कर रहे हैं या इसको, मुझे समझ ही नहीं आया कि जब इतना वक्त आपने इसमें जाया कर दिया, इससे बेहतर था किसी जिंदाओं के लिए काम कर लेते। नई दुनिया में इस किस्म के केसेस खुलते हैं, पुराने केसेस खुलते हैं, इस सर तरह का उनके काम लिए होता खुलते है। हैं जिनकी लेकिन लेकिन हमारी रोज ज़िंदगी में चल रहे होते हैं, वाक़ई आवाम को रिलीफ मिल रहा होता है और फिर जो वो एक आध निकाल लेते हैं। 9 मई की बात आपने की है वो बिल्कुल आपका वो है। मुझे भी इस पे शिकायत है कि आपने इतना मतलब लेज़ी हो गए हैं आप कि आप 50 साल पहला वाला केस पहले सुन रहे हैं, आप 9 मई वाला पहले केस नहीं सुना। ना ही आपने फौजी अदालतें बनने दी, या फिर फौजियों को सुनने देते अगर आपने नहीं सुनना था। वॉशिंग मशीन आपने तैयार करके रखी हुई है, अंदर बंदा डाला, दूसरी तरफ से निकाल लिया, धो धा के साफ करके। शेख रशीद साहब के अभी बयानात आने शुरू हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि
और ये केस पाकिस्तान हल्का की नहीं हो गया, ये केस हल्का नहीं हो गया। जिस शिद्दत से आपने उठाया था, जिस ऑटोमेटिकली शिद्दत हल्का से हो जाता है ना। बनाया था, हल्का नहीं हो देखिए गया। वो तो अपनी हर सजा आदमी भी को आप लोग डाल देते हैं देखें दूसरी पार्टी में और उसके बाद कहते हैं जी ओके ये हो गया। देखें वो ऑलरेडी अपनी सजा काट चुके हैं। मतलब इन सब ये जो इन्होंने काम किए हैं उसकी सजा यही होती है साल भर, 12 महीने, लाइक 15 महीने, 2 साल, 3 महीने, 4 महीने, जो काम इन्होंने किए हैं तो वो ऑलरेडी जो है वो अपनी सजा काट चुके हैं। मेरा ख्याल है अब ये अब सजा भी इनको कोई ऐसी नहीं मिलेगी। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। इतनी देर लगा दी कि इलेक्शन में एक पार्टी ने उसको अपना सियासी बयानिया बना लिया, फिर दूसरे जो थे आधे से ज्यादा आपने दूसरी पार्टी में शमूलियत अख्तियार करवा दी, जिससे ये केस हल्का हो गया। अब रही बात, आप कह रहे हैं कि जी वो तो 15 महीने पूरे हो गए, 9 महीने पूरे हो गए। सर किसी पे केस चलना और उस पर उसको सजा दिलाना वो एक अलग चीज है, और आप मुख्तलिफ बहानों से, मुख्तलिफ चीजों से एक एक को आप बाहर निकाल रहे हैं, वो चीज एक अलग हो जाती है। सर महमूद खान अचकजई ने बोलना शुरू किया, बल्कि मुझे आपकी वो बात याद आ रही थी जिस वक्त मैं ये सोच रही थी। आपने कहा कि आपने कहा था कि जो ऑपोजिशन है उसे भी जमहूरी होना चाहिए। अब हमारे यहाँ तो सारे बिगड़े हुए हैं, मतलब कहाँ से जमहूरियत शुरू होगी। महमूद खान अचकजई ने जब बोलना शुरू किया नेशनल असेंबली में तो कौमी असेंबली से उनकी तकरीर दिखाना बंद कर दी गई। यही कुछ उमर अयूब के साथ हुआ। उमर अयूब की तकरीर जो थी पीटीवी पर नशर होने से रोक दी गई। अगर सिर्फ हुकूमती तकरीर दिखानी है तो फिर तमाशा बंद कर दें। यही एक्चुअली वो कहते हैं ना कि एक था ना याद माजी है, क्या था वो, बड़ा कुछ इसी तरह का था। देखें ये आज नहीं हो रहा है, जब से पीटीआई में ये चीज़ें दिखानी, सॉरी पीटीवी में ये तस्वीरें दिखानी, फिल्में दिखानी शुरू की गई हैं असेंबली की कार्रवाई जब से, जो भी हुकूमत होती है वो कहने को लॉ कानून ये कहता है कि बराबर की कवरेज दिखानी है। अगर आपने 1 घंटा इसकी दिखानी है तो 1 घंटा उसकी भी दिखानी है। ये एक लॉ है ना, कानून बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर, चाहे इसे अखलाकी कानून कह लें, आइन कह लें, कुछ भी कह लें। लेकिन ये हकीकत है कि किसी भी दौर में इस पे अमल नहीं किया गया, इंक्लूडिंग इमरान खान के दौर में। तो ये आपके लिए नई बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, मेरे लिए नई बात नहीं है। मेरे लिए देखें, आपने क्या कहा, हम तो इमरान खान को इसलिए कहते हैं कि उन्होंने मदीना की रियासत बनाने के लिए कहा था। मान लिया भाई अगर उन्होंने कहा था, और तो आप बार बार उन्हें याद दिलाते हैं। इसी तरह से मैं इन लोगों को कहती हूँ, आपने इमरान खान को खत्म कर दिया, खत्म शुद्ध हो गया, वो इस काबिल नहीं था, वो इस काबिल नहीं था, तो भाई आप तो अच्छे काम कर लो, या आप भी वही करोगे जो वो करके गए, तो फिर अंजाम भी फिर वैसे ही होना है फिर हाँ आपका। तो वो तो पहले ही देखें, तो पहले ही सबको पता है कि भाई चोर हैं, डाकू हैं, ये हैं, वो हैं। अब वही लोग आ गए हैं तो उनसे तो आप किसी किस्म की तवक्का नहीं रखें ना कि वो कोई अच्छा काम करेंगे। सही बात है। इमरान खान मदीने की रियासत लेकर आए थे, उनका वोट ही उन्होंने मांगे थे मदीने की रियासत पे, लेकिन वो 3.5 साल में उनको या तो काम नहीं करने दिया गया, या उन्होंने काम नहीं किया, इस या मुल्क में 3.5 साल होते ही कितने हैं, यहाँ तो नहीं 40 नहीं 40 देखो साल बात से लोग बैठे हैं, अभी तक सोच रहे हैं कि हमें अच्छा करना मुझे क्या है। आप एक बात बताएं कि बुज़दार बेहतर है या मरियम नवाज बेहतर है? सर बुज़दार इसलिए बेहतर है, मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि बुज़दार का अभी तक किसी भी कोई नैब ने केस नहीं बनाया, तो बुज़दार ज्यादा बेहतर हुआ। वो जेल की हवा नहीं खाई उन्होंने, क्योंकि आप मैं तो कहते रहे, पूरा मीडिया कहता रहा, वहां पर पर्चे भी नजर आते रहे कि जी इन्होंने तो बड़ी करप्शन की है, इन्होंने तो लाखों रुपए करोड़ों रुपए लेके लोगों के जो है वो ट्रांसफर्स करवाए हैं। तो भाई उनमें से किसी एक पे तो आप उस बंदे को पकड़ते, कहीं नैब में आप उसको भर्ती करा देते, आप उनको कुछ ना कुछ तो करते, कुछ सजा तो दिलवाते, ताकि पता चलता कि वाकई इमरान खान तो गलत था और हम सही थे। सर ऐसा हुआ हाँ नहीं हुआ, अवाम क्यों यकीन करेगी आप पर भाई? बिल्कुल, आपने मुझे तो स्पीचलेस कर दिया कि ये एक हकीकत है कि नहीं सर, बुज़दार जो मैं है, इसलिए कह रही हूँ, देखो जो मैं बुज़दार बल्कि के मेरा इसलिए खिलाफ, क्या है, जो आप बुज़दार कहें के आप सजा दें। ना जो बुज़दार के खिलाफ आपने बातें की हैं कि जनाब उसने ये किया है, लेकिन सज़ा उसको भी नहीं मिली, सही ना बात है। उसको, तो ये बात मतलब मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान की घटिया सियासत का ये भी एक आईना है कि पाकिस्तान की यानी जो मर्ज़ी आता है वो करता है, वो टीवी करता पे है। बैठ के किसी को भी जो है वो चोर डिक्लेयर करके चला जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। सही है। आप किसी ऐसे गंदे माशरे में रह रहे हैं कि आपसे कोई पूछ-गुछ नहीं करता। मैं टीवी पर आया, मैंने कहा शैला जो है वो तो मल्टी कॉर्पोरेशन उन्होंने रखी हुई है, मिलियन डॉलर का उनका जो है वो एक-एक गाड़ी है और वो जो है अरबपति हैं। मैं कह के चला गया और मेरी कोई पकड़ भी नहीं है। तो ये घटिया माशरा कहलाता है और हम इस घटिया माशरे में रह रहे हैं। मुझे बहुत सख्त इस बात पे गुस्सा भी है कि आपने जो-जो टीवी पे इल्ज़ामात लगाए थे, वो इल्ज़ामात
इल्ज़ामात ही रह गए, क्योंकि आने वाले वक़्त में हमने गिरफ्तारियाँ तो शायद कहीं न कहीं देखी हैं, लेकिन सज़ा और जज़ा का निज़ाम बिल्कुल वो हुआ हुआ है। तो काज़ी बुज़दार की फाइज़ तो साहब जो गिरफ्तारी नहीं हैं, थी। वो सत्तू बुज़दार पीते साहब सो की रहे तो हैं। उन्होंने कोई सो मोटो नहीं ले रहे कि भाईजान ये 9 मई का इतना बड़ा वाक़या जो पूरे पाकिस्तान को हिलाए बैठा है, इसके जो हैं केसेस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएँगे, दैट्स इट। 10 दिन के अंदर फैसला होगा, लेकिन नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत सर को जो मज़े की है, बात है उनको वोट्स और मिल गए, वोट्स और दे दिए गए। अवाम ने वोट और दे दिए उनको। नहीं, वो भी मैं समझता हूँ, मेरे नज़दीक जो है वो फ़ैसला बिल्कुल सही था कि इमरान खान जो है इन सारी जो जो अलग से जो सीटें मिलती हैं वो उनको नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने कानून के हिसाब से पेपर वर्क नहीं किया था। लेकिन ये भी गलत है कि वो इमरान खान की सीटें आप बाकियों को बाँट दें। मैं मैं अगला क्वेश्चन आपसे ये यही म पूछ रही हाँ। कि क्या ये आईनी, कानूनी, अखलाकी लॉजिक कोई बनती है? नहीं, ठीक है, आपने नहीं मुझे दिया, कोई नहीं एक चीज़ तरक्की पे की। वो है, और वो गलत भी हो सकती है कि आपको वो सीटें नहीं देनी थी, आप उसको ख़त्म कर देते। लेकिन हाँ। ये जो खुल्लम-खुल्ला बाँटा गया है ना, जिसमें 9 सीटें मेरा ख़्याल है मिली हैं खैबर पख्तूनख्वा में शायद, लेकिन 19 सीटें आपको वो मिल गईं, मतलब हुँ, रिज़र्व सीटें। मतलब ये हुँ। तो मज़ाक है, लेकिन अब क्या किया जाए, पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े-बड़े मज़ाक हो गए, मदीने की रियासत के नाम पे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। ये मज़ाक तो अब शुरू हुआ है। अब आप देखिएगा कि हमारे जो मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो मिलने के लिए गए शहबाज शरीफ से, मुझे याद आ गया ये। तो वो उन्होंने बाहर खड़े होके रिसीव किया है। मतलब भाई ये भी अपने ओहदे का कुछ तो ख़्याल कर लो, वो अंदर बैठे रहेंगे, आप मत जाओ भाई, वो खुद आएँगे आपके पास। लेकिन वो खुद जाके सैल्यूट कर रहे हैं और वो खड़े हो रहे हैं। हम हर प्रोग्राम में इस बात को हम हर प्रोग्राम में इस बात को बाकायदा बावाज़ बुलंद कहते रहे हैं कि चाचू से बड़ा बूट पॉलिश कोई नहीं है। चाचू जो हैं वो सबसे बड़े बूट पॉलिश हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में। सर तो इतने चाचू दूर ने से वही पॉलिश कर हरकत रहे हैं कि की है, आपको नज़र ना आए। चाचू ने वही हरकत की है कि बाहर जाके आर्मी चीफ को रिसीव किया है यार, ला हौल वला कुव्वत। अब इस पे तो मुझे अफ़सोस ही रहेगा, माज़रत के ठीक है। साथ। अच्छा वैसे वैसे अब जब यहाँ तक पहुँचे चाचू तो फिर जो भतीजी वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं। ज़ाती तौर पे मेरा ख़्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे करेक्शन आप कर दें कि मरीम नवाज़ जो है ना, वो हरगिज़ ये नहीं करना चाहिए था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने दाएँ-बाएँ आटे के थैले रख लें और मतलब नज़र ठीक है प्रोजेक्शन होती है, हर एक की होती है प्रोजेक्शन, लेकिन कम से कम ये वाली प्रोजेक्शन इस तरह नहीं करती। मैं अपनी पर्सनली मैं बता रही हूँ, हो सकता है कि आप कहें कि नहीं जी पहले भी ऐसा होता था, वहाँ पे भी होता था, वो भी होता था। क्योंकि आप जब एक चीज़ लेके चलिए कि जी मैं फलाँ जगह जा रही हूँ, फलाँ जगह, तो मुझे लगा कि शायद ये जो ओहदा है उससे छोटी चीज़ है, ओहदे से थोड़ी छोटी चीज़ कर ली उन्होंने और मुझे लगता है कि मशवरा देने वाले देखिए मशवरा देने वालों ने इमरान खान को भी कहीं नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा, तो मरियम साहिबा भी थोड़ा-सा मतलब डिस्टेंस रख लें मशवरा देने वालों से, थोड़ा-सा फासला रख लें, मेरे नहीं, हिसाब से। आप क्या नहीं, कहते हैं? ये दुनिया में होता है। जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का आया था, हुँ, तो उस वक़्त बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो यूएस एड है, हुँ, आप हुँ, इसको यूएस एड के नाम पे देना, आप बेनज़ीर का नाम क्यों लगा रहे हैं? ये तो अमेरिका हुँ, पैसे दे रहा है। हुँ, फिर हुँ, उसके बाद शायद अमेरिका ने देने बंद कर दिए, बाद में खुद शायद देने शुरू कर दिए। हुँ, ओबामा केयर जो था, ओबामा केयर क्या था? आप उस हुँ, ओबामा केयर ने एक मेडिकल इंश्योरेंस जो है मुतारिफ़ कराई थी, उसका नाम ही ओबामा केयर पड़ गया, लेकिन अब शायद चेंज हो गया है। हुँ, तो ये और जब आप जुल्फ़ी बुखारी थे और बहुत सारे लोग थे सऊदी अरब जब गए थे, तो वहाँ हुँ, से वो ज़कात के आटा और पता नहीं खजूरें और पता नहीं क्या-क्या लेकर आए थे। तो हुँ, उसपे उस सऊदी अरब वालों की तस्वीरें और मोहरें लगी हुई थी, जो भी था। ये हुँ। दुनिया में होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हर रियासत, हर शख्स ने ये काम किया है। हुँ। इस पे मेरा सर दाएँ-बाएँ तो ना रखती ना। नहीं, दाएँ-बाएँ क्यों ना रखती? मैं तो समझता हूँ दाएँ-बाएँ आगे-पीछे रख के उनको चलना चाहिए। उनको काम दिखाना चाहिए। 5 साल के अंदर ये जो अभी तस्वीरें और वीडियो बन रही हैं, ये जब हाँ। इलेक्शन लेने जाएँगे तो इसी को तो दिखा के अगला वोट लेना है। आप कह रही हैं कि ना करो, ये तो हो नहीं सकता ना। तो सर आटे के थैले के साथ-साथ बिजली के बिल और गैस के बिलों पे भी तस्वीरें बनवा लें। अब वो तो भी वही आ रह गया है। फ़िक्र नहीं करें आप, वो भी आ जाएँगी। अगर उसपे 200 उस यूनिट फ्री कर दिए, तो उसपे भी बिल आएँगे, आप पूछा फ़िक्र था नहीं। जी, अज़मा बुखारी से पूछा था एंकर्स ने कि आपने बताइए अब बिलावल से तो हम बाद में पूछ लेंगे, पहले आपसे पूछ लें कि आपने 300 यूनिट के लिए जो आपने कहा था उसका क्या बना? उन्होंने कहा हाँ, देखें देखते हैं आईएमएफ क्या कहते हैं। उन्होंने कहा जब आप इलेक्शन के लिए जब आप
मैदान में थी और वहां पर आप जलसे करती थी, जब तो आपने ये नहीं कहा था कि IMF से पूछेंगे, नहीं नहीं सब्र रखें, हो जाएगा, अभी तो देखिए ना, अभी तो हमारे तो हालात सही नहीं है, अभी तो हाँ, हमारा तो ये सही कह नहीं रही है। है ना, अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ आप उनसे ये सवालात कर रहे हैं। नहीं यार सर, ये थोड़ा तो सा कहें कि हम देंगे, ये तो ना कहें कि जी दूसरे पे डाल हाँ, दिया कि IMF कह अगर रहे तो हम। ट्रम्प ने अपने मैनिफेस्टो में जो कुछ भी बोला था, उसने वो अपने 4 साल के अंदर ही दौर में खत्म किया था ना, उससे अगले हफ्ते तो नहीं पूछने लगा था या अगले साल तो नहीं, उसने कुछ काम आखिरी साल में कंप्लीट किए। तो फिर हम लेकिन इमरान खान पहले को क्यों कहते हैं कि 3.5 साल में 3 साल में ये काम नहीं किया, उसको भी 5 साल इमरान में किया, खान हो का सकता है वो तो आखिरी साल में करता वो सारे काम। बिल्कुल, इमरान खान तो सब कह कर आए थे ना कि मैं 90 दिन में कर दूंगा। नहीं एक 90 शख्स दिन तो कह कर रहा है नहीं मैं कहा, 90 दिन में 90 कर दिन तो दूंगा, नहीं कहा, उसने और कहा मेरी उसके फोर्टी बाद फिफ्टी को 90 90 दिन में दिन कर तो दूंगा। छोड़े आप, उसके बाद आपका समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपने करना क्या है। आपने इर्रेलेवेंट ऐसे-ऐसे गंदे लोगों को मिनिस्ट्री में शामिल करके अपनी, और आज आपको भी ये बात वो हो रही होगी कि इमरान खान के जो कैबिनेट थी उसमें सबसे गंदे, माज़ी के सबसे गंदे और चोर लोग शामिल थे, लोटे लोग शामिल थे। ये बात आज भी सबको पता है। तो ठीक भाई है, वैसे आप ही ने बनाई थी ना, हमने तो नहीं कहा था कि आप इनको शामिल करें। सर उसे भी इसी इसी माशरे में से लोग उठाने थे, इस दफा बनाइए उसने, देखें आगे क्या अब चलता है। नेक्स्ट आप इंडिया ने इंतजार करें, 5 साल के बाद वो अच्छी कैबिनेट बनाएगा, क्योंकि अब उसको अंदाजा हो गया कि चोर कौन होता है, असली कौन होता है, नकली कौन होता है, राइट और लेफ्ट में जो बैठे हुए होते हैं वो कितने ऑनेस्ट होते हैं आपके साथ। तो मेरे ख्याल है अब अगले मुझे 5 नहीं साल लगता कि बहुत दफा आपको अपने लोगों से काम कराना पड़ता है, आपको पता होता है कि आपके ऑफिस में या आपके घर में या आपके मोहल्ले में कौन सही है कौन गलत है, लेकिन आपको सबसे आप बना के रखते हैं और काम भी लेते हैं। एक एंकर कहते हैं कि जब मैं उनके घर गया और उनसे पूछा कि ये उसी वक्त की बात है जिस वक्त वो आइसोलेशन में चले गए थे और सब लोगों को उठा लिया गया था, उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो तो नहीं टूटेंगे, बल्कि शाह महमूद कुरैशी शायद टूट जाएंगे, और वो टूट जाएंगे, लेकिन वो नहीं, उमर क्या नाम है उनका, जो उनके जो दोस्त हैं बहुत ज्यादा, उनका नाम है उनका, मैं भूल गई उस वक्त नाम, तो कहते हैं कि उमर जो है वो टूट जाएंगे, उन्होंने कहा नहीं उमर जो है वो टूटेगा पहले, शाह मोहम्मद कुरैशी जो है वो बिल्कुल नहीं टूटेंगे। बात जगह उन्होंने, बहुत जगह उन्होंने अपने दोस्तों से भी कहा है कि जिन जिन के मैंने नाम जहन में रखे थे वही वही लोग टूटे हैं, बाकी जिनका मेरे जहन में था ये नहीं टूटेंगे वो वाकई नहीं टूटे। तो ऐसा होता है बाज दफा। अच्छा ये बताइए कि इनको कौन हिदायतें दे रहा है, कैंसर हॉस्पिटल बनेगा तो साथ में शॉपिंग प्लाजा और होटल भी बनेगा, ये क्या आपने हो मेरी गया भाई। आपने मेरी ट्वीट नहीं पढ़ी, उस पे नहीं मैंने मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि फिर आप एक काम करें, पार्लर भी और स्पा भी बना लें फिर वो। स्टूपिड लोग जो है चारों तरफ जो होते हैं ना, वो तो जो यही तो कह रही हूँ, वो क्यों चेले टूट चपाड़े, गई। जो इमरान खान के भी थे, नवाज शरीफ के भी थे, तो हाल देख लिया ना उनका, ये भी अडियाला जेल जाएंगी क्या अगर मुझसे ये अगर चेले गलती से। चपाड़े जो है ना, इनको मुझे हैरत होती है कि एक कोई ऐसा बंदा भी साथ रखे जो उसको उसी वक्त शट अप कॉल दे, ओ भाई कैमरे लगे हुए हैं, ये किस किस्म की गंदी बातें कर, मतलब हाँ, आप ये कर सकते हैं कि उस हॉस्पिटल के वो हॉस्पिटल बनाए, उसके नाम पे आप किसी दूसरी जगह पे 4 शॉपिंग सेंटर बना दे, जो उसकी आमदनी आए वो उसके ऊपर लगे। ये कह नहीं सर, हम अबे यार कोई अपना कैंसर का पेशेंट दाखिल करा के गुची का बैग खरीदने जाएगा या जूते खरीदने जाएगा? ये मैंने कहा ना कि इधर से फारिग लोग हैं। बस क्या करें आगे सर, मिल गई हुकूमत। ये बताइए आपके आपके जरा ये तो पूछ ली, गुड न्यूज है ये बैड न्यूज है पाकिस्तान के लिए। सदर को मुंतखब करने का इख्तियार वोटर्स के पास है, किसी रियासत को फैसला करने का हक नहीं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का तारीख साज फैसला। अब अमरीकी स्टैब्लिशमेंट की सख्त ट्रंप मुखालिफ होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के तमाम 9 जजेस, हमारी तरह के जजेस नहीं है, मुत्तफिका फैसला सुना दिया। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिपब्लिक प्राइमरी में बैलेट पर होंगे। जी आसिम साहब बताइए जरा, आप तो कह रहे थे कि होंगे। आपने सुना नहीं, मैं तो बहुत पहले से कह रहा था कि ट्रंप जो है हो वो, ही नहीं, आप मुझसे कह रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता, एस्टैब्लिशमेंट इनके खिलाफ है। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट खराब है, खिलाफ है, लेकिन यहाँ पर पब्लिक जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो ये देखती है ना कि एक शख्स जो है वो, उसको अगर कोई वोट देना चाहता है तो वो बैलेट पेपर पर होना चाहिए, और बिल्कुल सही फैसला था उनको। आप उन पे 10 मुकदमे, हाँ, अगर उस पे कोई मुकदमा बन के सजा मिल जाती है वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन अभी भी वो सजा याफ्ता तो नहीं है ना। बस सिंपल सी बात है कि अभी वो सर वो कैपिटल हिल पर उन्होंने अटैक करा दिया, उनके लोगों को, इतने सारों को उन्होंने सजा सुना दी, उनको अभी तक नहीं मिली, क्यों उनको नहीं अभी तक मिली। नहीं मिली है, क्योंकि हमें 9 मई वालों को नहीं दी, तो वो यहाँ भी इंतजार कर रहे हैं। यहाँ भी कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट किसी ना किसी तरीके से है ना। पाकिस्तान में तो ये ना कि जी कबूलियत, क्या क्या कहते हैं, मकबूलियत तो है पर आपकी कबूलियत नहीं है। तो वहां ऐसा नहीं हुआ कि भाई ठीक है आवाम आपको पसंद करती है पर कबूलियत नहीं है, ये वाला चक्कर नहीं चला यहाँ पर।
इस मुल्क में सारे चीज़ें जो है ना वो कानून अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो पीछे बस सब नीचे दबक के बैठ जाएँगे। फिर अगर कोई मुकदमा ऐन मौके पे जैसे सारा पॉलन का मुझे याद है कि हालाँकि उसका तो अखलाकी तौर पे था कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट हो गई थी बगैर शादी के, तो उसका सोशल मीडिया पे ऐसा वो चला कि उस बेचारी को जो है उस रेस से हटना पड़ा, वरना वो नायब प्रेसिडेंट बन जाती। लेकिन अमेरिका के अंदर ट्रम्प की पॉलिसी इसलिए स्ट्रॉन्ग थी कि वो अमेरिका के अंदर वालों का सोचता है। उसने पब्लिक के लिए सोचा था, उसने पब्लिक के लिए सोचता है वो अमेरिकन फर्स्ट। हाँ, तो और ये जो हमारे बाइडेन साहब हैं, इनकी वॉर और ये जो $14.8 बिलियन इन्होंने दिया है, फिर यूक्रेन में जो है बिलियंस ऑफ डॉलर दिए हैं और यहाँ पे एक ब्रिज जो है वो नहीं बन पा रहे क्योंकि इनके पास फंड ही नहीं है। मतलब आप ब्रिज तो अपने मुल्क के बना नहीं रहे हो, जो फेरी चलती थी वो भी बंद कर दिया, लोग जो है वो 2-2 घंटा जंगों में पैसा है, जंगों में देने के लिए पैसा है। हाँ, तो बस ये एक कमीपना है। ठीक है, लास्ट कमेंट चाहूंगा आसिम साहब, लास्ट कमेंट। लास्ट कमेंट में क्या कहूँ कि सबसे पहले तो यही कहूँगा कि जो आलमी दिन है औरतों का, वो जो है हर साल जो है वो ये याद दिलाता है कि अभी भी बहुत स्ट्रगल बाकी है, अभी भी दुनिया के अंदर जो है औरतों के साथ सही डिसीजन नहीं लिए जा रहे। ह्यूमन राइट्स जो है डिफरेंट मुल्कों की और जो बड़े-बड़े जो एनजीओज़ हैं जो ह्यूमन राइट्स पे काम करते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि आखिर वो कौन से अवामिल हैं जहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इस तरह की सूरत हाल हो जाती है कि औरतों को बिल्कुल तज़लील की निगाह से देखा जाता है। उनको वो प्रोफ़ेशनल जॉब्स में वो तनख्वाहें नहीं दी जाती जो उसी जॉब के अंदर मर्दों को मिलती है। तो और मेरा ख़्याल है कि औरतें ज़्यादा ज़िम्मेदारी से अपना काम करती हैं एज़ कम्पेयर टू मर्द। तो ये स्ट्रगल चलती रहेगी, हर मुल्क की अपनी-अपनी स्ट्रगल है। ये जो है स्ट्रगल वो दुनिया की पूरी दुनिया की स्ट्रगल है। हर मुल्क में जो है औरतों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। तो देखें आगे आने वाले दिनों में जो है ये कम तो हो सकती है, ख़त्म बहरहाल नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया आसिम साहब, थैंक यू सो वेरी मच। अपने नाज़रीन से कहूंगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को देख सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.